और सबसे पहले बात करेंगे उस प्रदर्शन की जो भारतीयों ने किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में आतंकी हमले की निंदा करने के लिए म्यूनिख में भारतीय प्रवासी इकट्ठा हुए। शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालकर अपनी बात उन्होंने रखी। इजरायल और हमास के बीच करीब 1.5 साल से जारी युद्ध अब और तेज होने जा रहा है। इजरायल ने गाजा में युद्ध को बढ़ाने का ऐलान किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। इजरायल के सेना प्रमुख ने यह जानकारी दी। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली हमलों में कम से कम 3 बच्चों समेत 16 लोग मारे गए। गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस प्रांत में रात भर हुए हवाई हमलों में 6 लोग मारे गए। इनमें अल मवासी के एक अपार्टमेंट में रहने वाले 5 और 2 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। हुती विद्रोहियों ने रविवार को इजरायल के एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया। हमले के बाद इजरायल के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बेन गुरियन पे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हुती विद्रोहियों ने इजरायल में तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला किया। इस हमले के बाद दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट को अबू धाबी की तरफ मोड़ दिया गया और अब वो वापस दिल्ली लौटेंगे। इसको लेकर एयर इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है। यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइल ने कुछ समय के लिए इजरायल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उड़ाने और यात्री यातायात रोक दिया। इसके प्रभाव से धुएं का गुबार उठा और यात्रियों में दहशत फैल गई। 4 मई को पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध नई दिल्ली द्वारा इस्लामाबाद के खिलाफ नए दंडात्मक उपाय लागू करने के कुछ ही घंटों के बाद लगाया गया है, जिसमें माल के आयात और अपने बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइझोउ प्रांत के कियानक्सी शहर में नदी पर 2 यात्री नाव के पलट जाने से करीब 70 लोग पानी में गिर गए। पर्यटकों को ले जा रही 2 नाव के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हुई और 60 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 से 10 मई तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। शी पहले से ही 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भाग लेने वाले नेताओं में शामिल थे।